नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ पजल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 6 पर्सन FGHIJ&K लिव ऑन ए 6 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। तो क्या है कि जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 फ्लोर हैं। ठीक है, ओके। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट ब्रांड कार अमंग हुंडई, होंडा, टोयोटा, स्कोडा, मारुति, रेनॉल्ट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हर किसी के पास एक कार है। एटमोस्ट 2 पर्सन लिव बिलो जी, यानी कि जी से नीचे एटमोस्ट 2 पर्सन है, यानी कि जी हमारा 3rd फ्लोर पे हो सकता है, तो 2nd पे या 1st पे, कि एक भी नीचे ना हो, एक नीचे हो और 2 नीचे हो। एटमोस्ट 2 बोला है। ठीक है। जी हु डज नॉट हैव मारुति कार, जी के पास क्या है? मारुति कार नहीं है। जी लिव 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज हुंडई कार, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी क्या दे दी? जी 2 फ्लोर नीचे रहता है, यानी 2 फ्लोर बिलो, यानी कि 1 फ्लोर का गैप होगा इनके बीच में। अगर ये बोलता देर आर 2 फ्लोर बिटवीन जी एंड हुंडई, तो 2 का गैप होता। अगर 2 फ्लोर नीचे रह रहा है तो मतलब कि 1 का गैप होगा। ठीक है। के लिव्स 1 फ्लोर अबव एफ, के एफ के 1 फ्लोर अबव, यानी कि के और एफ इमीडिएट फ्लोर, मतलब एक साथ फ्लोर पे। अगर ये के हमारा 5 पे है तो एफ 4 पे होगा। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड द वन हु हैज मारुति कार। अब देखते हैं, इनके बीच में 3 पर्सन है, वो नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ मारुति 3 के बाद, अब देखो एफ के 3 पर्सन 1, 2, 3, यहाँ क्या? मारुति। ठीक है। और इंफॉर्मेशन देखते क्या दे रखी है? एच लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु हैज होंडा कार। क्या है कि एच लिव, ये हमारी 3rd कंडीशन हो गया। 4th क्या दे रही है? एच लिव 2 फ्लोर अबव वन हु हैज होंडा कार, यानी कि एच और होंडा कार में क्या है? 1 का गैप होगा। बोथ आई एंड द वन हु हैज टोयोटा कार लिव बिलो एच। आई और जो टोयोटा कार हैं जिसके पास, वो आई भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वो दोनों एच के नीचे हैं। आई नाइदर हैज टोयोटा नॉर होंडा, यानी कि आई ना तो यहाँ आएगा ना टोयोटा, यानी कि इससे हमें पता तो चल गया कि एच के नीचे 3 पर्सन तो है ही है कम से कम। एक तो आई, एक होंडा कार जिसके पास है, एक टोयोटा कार जिसके पास है। द वन हु हैज रिनोल्ट कार लिव्स बिलो द वन हु हैज स्कोडा कार, जिसके पास रिनोल्ट है वो स्कोडा से नीचे रहता है। एफ हैज नाइदर रिनोल्ट नॉर टोयोटा, एफ के पास ना तो रिनोल्ट है ना ही टोयोटा है। अब चलो देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारे लिए पुट करनी सबसे बेस्ट होगी। अब हम इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5। अगर मैं इन दोनों केसों को रखता हूँ, ये क्या आ जाएगा? के एफ लास्ट में मारुति। ठीक है। सेकंड हमारा क्या था? अब देखो, अगर मारुति टॉप पे है तो के और एफ यहाँ आएंगे। अगर हमारी मारुति यहाँ है तो के और एफ हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। ये मैंने कंडीशन दोनों यूज कर ली, के एफ वाली और मारुति वाली। इनको मैं रब कर देता हूँ एक बार के लिए। अब देखते हैं आगे कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही होगा पुट करना। अब देखो, अब हमें जी का पता था, जी 3, 2, 1 पे होगा, मारुति लाइक नहीं करता, तो जी यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी आने की। इसमें सिर्फ एक ही है और इसमें भी एक ही है। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे जी के 1 के गैप पे क्या आएगा? हुंडई। यहाँ जी के गैप पे 1 पे हुंडई आना चाहिए था, तो मारुति ऑलरेडी है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या एच और होंडा आ सकता है क्या कहीं पे हमारा। हमें पता है एच के नीचे क्या 3 तो होंगे ही, आई, होंडा और टोयोटा। ठीक है। अब देखो एच या तो हमारा
मिनिमम 4 पे होना ही चाहिए, तो इसमें एक ही कंडीशन बची है, तो एच एक गैप पे हमारा क्या आ जाएगा, होंडा। अब इसमें देखते हैं, एच यहाँ पे होंडा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। फिर क्या कहते हैं, एच यहाँ होंडा नहीं पॉसिबल, एच यहाँ होंडा यहाँ, दो कंडीशन है। अगर एच यहाँ और मैं यहाँ होंडा रखता हूँ तो फिर आई आने की हमारी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आई एच से नीचे है, तो यानी कि एच हमारा यहाँ पे होगा नहीं। एच मतलब हमारा कहाँ पे होगा, इस केस में टॉप पर होगा। एच यहाँ है तो हमारा यहाँ पे होंडा आ जाएगा, ठीक है। और आई और टोयोटा कहीं नीचे आएंगे, तो आई होंडा लाइक नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जे बच गया, ठीक है। इसमें पर्सन हमारे बैठ गए। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें अभी हमारे पर्सन बैठने बाकी हैं। अब इन्होंने बोला है जी और होंडाई। अब देखते हैं जी और होंडाई की। जी मारुति लाइक करता नहीं, जी यहाँ होंडाई, जी होंडाई, दोनों पॉसिबिलिटी अभी बची हुई है हमारी, ठीक है। और कोई कंडीशन मैं देख लेता हूँ। ये क्या था हमारा, जो अच्छा रिनोल्ट है वो स्कोडा से नीचे है, ठीक है। अब देखो, एच के नीचे होंडा और टोयोटा दोनों आने थे, ये आ गया हमारा टोयोटा। आई हमारा ना तो होंडा लाइक करता है ना टोयोटा लाइक करता है, ठीक है, तो आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जी और होंडा रह गए और जे रह गया, ठीक है, ये हम देख लेंगे। अब देखो क्या था कि स्कोडा रिनोल्ट जो है स्कोडा के नीचे है, एफ ना तो रिनोल्ट लाइक करता है ना टोयोटा लाइक करता है। देखते हैं, जो रिनोल्ट है स्कोडा ही नीचे, देखो स्कोडा यहाँ होता तो रिनोल्ट यहाँ आ सकता था या यहाँ आ सकता था, यानी कि रिनोल्ट के आने की पॉसिबिलिटी इन दोनों में से एक है। लेकिन एफ रिनोल्ट को पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रिनोल्ट, ठीक है। तो अब हमारी एक कंडीशन भी रखी जाएगी, जी के बाद यहाँ हुंडई नहीं आ सकता, तो मतलब कि जी यहाँ पे है और हुंडई हमारा यहाँ पे है और ये हमारा स्कोडा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, स्कोडा के नीचे आएगा रिनोल्ट, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, या स्कोडा यहाँ आएगा तो रिनोल्ट यहाँ आएगा, यानी कि जी के पास हमारा क्या आएगा, हर हालत में रिनोल्ट आएगा, क्योंकि एफ जो है रिनोल्ट को पसंद नहीं करता है। अब बच गया टोयोटा और स्कोडा। अगर मैं एफ को स्कोडा दूंगा, क्योंकि ये टोयोटा ये पसंद करता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है स्कोडा देना पड़ेगा, तो आई के पास टोयोटा जाएगा, लेकिन आई भी टोयोटा पसंद नहीं करता है, तो इस केस में हमारी ये कंडीशन कैंसिल होगी, क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी बच गई टोयोटा, वो या तो यहाँ आएगी यहाँ या यहाँ आएगी, लेकिन ये दोनों ही जने इस टोयोटा को पसंद नहीं करते हैं। इसमें हमारा क्या बच गया, जे। तो ये हमारी पजल हो गई सोल्व। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते क्या बोलता है, हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन के एंड द वन हु हैज मारुति कार। के और जिसके पास मारुति कार है उसके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4, 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये कंडीशन को फर्स्ट में चेक करने के लिए पहले हमें स्कोडा और रिनोल्ट वाली पुट करनी पड़ी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 पुलिसमैन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू पोस्टेड इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, एसपी डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज गिवन। अच्छा, इन्होंने बोल दिया ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी सेम है। एसपी क्या है, मोस्ट सीनियर मोस्ट पोस्ट है, ठीक है, योगी हमारी एसपी, फिर हमारा एएसपी आ जाएगा, फिर हमारा डीएसपी आ जाएगा, फिर हमारा इंस्पेक्टर आ जाएगा, फिर हमारा एसआई आ जाएगा, फिर एएसआई आ जाएगा, और फिर हेड कांस्टेबल आ जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेबल, ठीक है। ये इनका सीनियरिटी वाइज। इसमें हमेशा इस तरह फ्लोर में भी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर को, सीनियरिटी में भी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट सीनियरिटी को रखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एस इज जूनियर टू क्यू, एस जो है क्यू से जूनियर है, ठीक है।
ओनली 3 पर्सन आर देयर इन हायरार्की बिटवीन पी एंड एस एंड वी एंड पी। वी एंड पी के बीच में 3 ही पर्सन है। पी अब सीनियर भी हो सकता है और वी का जूनियर भी हो सकता है। आर इज जूनियर टू पी एंड सीनियर टू टी। आर जो है पी से जूनियर है और टी से सीनियर है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू वी। उन्होंने बोल दिया कि 2 से ज़्यादा पर्सन क्या वी से हमारे सीनियर नहीं है, यानी कि वी हमारा या तो क्या कहते हैं 2 से ज़्यादा पर्सन सीनियर नहीं, या तो वी हमारा यहाँ टॉप पे हो सकता है देखा जाए तो, या वी हमारा यहाँ हो सकता है, या वी हमारा यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब वी के होने की पॉसिबिलिटी हमारी कहाँ कहाँ है। अब उसके 3 के गैप पे पी था, 3 के गैप पे पी था, ठीक है। तो मैंने 3 के गैप पे पी को पुट कर दिया। अब इन्होंने बोला पी के नीचे आर एंड टी है, तो ये केस तो हमारा पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि पी के नीचे हमारी जगह एक ही बच गई। इसमें आर एंड टी यहाँ आ जाएंगे, इसमें आर एंड टी कहीं भी आ सकते हैं, अभी पुट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। ये हो गया लेस देन 3 डेजिग्नेशन आर बिटवीन वी एंड क्यू। क्यू इज जूनियर टू द वन हु इज डीएसपी। देखो क्यू जो है डीएसपी से जूनियर है, और लेस देन 3, देखो 3 होती तो पी आ जाता, लेस देन 3 है यानी कि 2 हो सकती हैं, तो ये आ गया। अब देखो 1 हो गई बीच में, तो क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये लेस वो है डीएसपी से हमारा क्या है, क्यू जूनियर है। अब देखो अब एक केस भी तो बन सकता है, वी हमारा अगर यहाँ है तो क्यू हमारा यहाँ हो सकता है। इसी में इसमें ही दूसरा केस बना रहा हूँ मैं, ये पी आर टी में, ये पी आर टी। लेकिन हमने यहाँ देखा था एस जो है क्यू से जूनियर है, तो ये केस दोबारा फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एस यहाँ आ जाएगा। ये आप दिमाग में सोच के कैंसिल कर सकते हो, मैंने समझाना था तो इसलिए मैंने केस बना के दिखा दिया, ठीक है। यू इज सीनियर टू एस एंड जूनियर टू डब्ल्यू। यू जो है सीनियर टू एस है और डब्ल्यू से जूनियर है, ठीक है। अब देखो इसमें यू और डब्ल्यू आने की पॉसिबिलिटी हमारी यही है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अभी हमारी सारी कंडीशंस बाकी हैं। अब देखो यहाँ पे आर, हमें इन 3 पोस्ट पे पता चल गया कि एस आर और टी आएंगे, क्योंकि आर टी पी से जूनियर थे और एस क्यू से था। एस इज सीनियर टू द वन हु इज ए एस आई। अब इन्होंने बोल दिया एस जो है सीनियर है उससे जो ए एस आई है, तो लेकिन क्यू से जूनियर था, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एस के आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ऊपर ऊपर कहीं बनती थी, लेकिन क्यू से जूनियर यहाँ बनती थी, ठीक है। तो एक स्पेस बचता था, वहाँ ऑलरेडी कोई पी बैठा हुआ है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, केस बच गया ये जो हमारा सही है। अब इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू यू। जो जस्ट सीनियर टू यू है कौन है, वी या ए एस पी। डब्ल्यू नहीं है। द वन हु इज डेजिग्नेटेड एज ए एस पी सही है। द वन हु इज डेजिग्नेटेड एज एस पी नहीं है। नन ऑफ दी अबव नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 पर्सन नेमली अन्नू मान ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लेंगे इनको। वर बोर्न इन 9 डिफरेंट ईयर 1980, 83, 86, 90, 94, 96, 98, 2000, 2004 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। द बेस ईयर इज 2023। अब मैंने आपको बताया था जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है हम उसको सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे ऊपर रख लिया, जल्दी से लिखते हैं 96, 98, 2000 और 2004, ठीक है। वो मैंने इनकी एज के हिसाब से बढ़ते क्रम में इनको ऊपर की तरफ लिख लिया। अब देखो 2023 बेस ईयर यानी कि इसकी एज क्या होगी 19 साल। अब देखो ये 4 साल इससे छोटा है तो ये 23 साल, ये 2 साल छोटा है ये 25 साल, ये 2 साल छोटा है ये 27 साल, ये 2 साल ये तो 29 साल, ये 4 साल तो 33 साल, ये 4 साल तो 37 साल, ये 3 साल तो 40 साल, ये 3 साल तो हमारा
43 ईयर। ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हमें बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अनु इज 33 ईयर ओल्ड। अनु जो है 33 साल है, तो 33 साल यही है हमारे पास, अनु 33 साल है। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज बोर्न बिटवीन अनु एंड एमिल। अनु और एमिल के बीच में एक ही पर्सन है। नो वन वाज बोर्न इन बिटवीन एमिल एंड डेवी। देखो एमिल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इस तरीके से तो हमारे एमिल यहाँ रखेंगे तो देवी यहाँ आ सकती है, देवी ऊपर है, 4 केस बन जाएंगे। अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं। बानु इज 10 ईयर यंगर देन अनु, यानी कि अनु 33 साल है तो बानु 23 साल होगी। ठीक है, ये हो गया। देर इज डिफरेंस ऑफ 2 ईयर इन द एज ऑफ बानु एंड गार्गी। ये 23 है, या तो वो 21 हो सकती थी या 25, तो 25 हमारे पास है, तो यानी गार्गी हमारी 25 साल हो जाएगी। हसनी इज एल्डर देन अनु बट सी इज नॉट द एल्डेस्ट। ये देखो हसनी क्या है, अनु से एल्डर है लेकिन एल्डेस्ट नहीं है, यानी कि हसनी या तो हमारी यहाँ आ सकती है, ये देखो यहाँ अनु है, या हसनी हमारी यहाँ आ सकती है। ये गार्गी और ये बानु हमारे पास ऑलरेडी थे। ठीक है, फैमी इज यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल। फैमी जो है यंगेस्ट है सब में, यहाँ फैमी आ जाएगी। ठीक है, देर इज द डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 ईयर इन द एज ऑफ चारू एंड ईसा। चारू इज एल्डर देन ईसा। चारू इज एल्डर देन ईसा। ठीक है, हु वॉज नॉट बोर्न इन ऑड नंबर ईयर। तो ईसा जो है इवन नंबर ईयर में बोर्न हुई है। अब देखो एक कंडीशन हमने छोड़ी थी यहाँ पे, नो वन वॉज बोर्न इन बिटवीन एमिल एंड देवी। एमिल और देवी, और क्या है, ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न इन बिटवीन अनु एंड एमिल। ठीक है, अब देखते हैं अनु और एमिल के बीच में एक पर्सन है और देवी उसके साथ है, एक तो ये हो गया। ठीक है, या अनु और एमिल के बीच में एक पर्सन है और देवी उसके साथ है। ठीक है, अब इस केस में कौन आना बाकी है, चारू और ईसा। चारू और ईसा के उसमें गैप क्या था, 2 साल का। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, चारू और ईसा के आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें ही देखते हैं ब्लू वाले केस में, चारू और ईसा के आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ईसा वाज नॉट बोर्न इन दी ओड नंबर ईयर। ईसा ओड नंबर में नहीं हुई, तो ये वाला केस हमारा ब्लू वाला कट जाएगा, यानी कि ये वाला कट जाएगा, यानी कि देवी और एमिल यहाँ आएंगे। अब देखते हैं, यह होगा यहाँ पे चारू या ईसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अनु हमारी यहाँ पे है, हसनी हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब इन्होंने बोला था क्या, अनु और किसमें, ये क्या अनु, मैंने गलती से यहाँ पे अनु तो होगा ही, अनु, ये देवी और एमिल ये वाला कट जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से चारू, चारू यहाँ आएगी और ईसा यहाँ आएगी। ठीक है, अब देखा चारू ईसा यहाँ आएंगे, तो इन्होंने बोला था मोर देन 2 ईयर का गैप, लेकिन इनके बीच में तो 2 का ही गैप बना है, तो ये कंडीशन भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं, हसनी हमारी यहाँ पे है, अनु यहाँ पे है। इन्होंने बोला था अनु और एमिल में 1 का गैप है, यानी एमिल यहाँ आ सकते हैं, या तो कंडीशन आ ही नहीं सकती, यानी एमिल के आने की पॉसिबिलिटी हमारी यहीं, देवी इसके साथ आ जाएगी। अब चारू सीनियर है, चारू यहाँ आ जाएगी और ईसा यहाँ आ जाएगी। पहले तो वो देखते हैं कि ईसा क्या हमारे ओड पे तो नहीं बैठी है, ईसा 86 इवन नंबर है, इवन पे। अब चारू और ईसा में क्या 2 से ज़्यादा गैप है, हमने देखा 6 का गैप है, जो कि 2 से ज़्यादा, यानी कि ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ये वाला सोल्यूशन हमारा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है इस पे, विच पर्सन इज 40 ईयर्स ओल्ड। 40 साल का कौन है, हसनी, क्या एज है, 40 ईयर्स ओल्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। देर आर 8 स्टूडेंट नेमली राजा, राजू, राज, राजेश, रिया, रोमी, रितु एंड रानी। दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास फ्रॉम 9 to 12, यानी कि 4 क्लासेज हैं, तो 12, 11, 10,
ठीक है। ओनली 2 स्टूडेंट बिलोंग टू 1 क्लास, एक क्लास में 2 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऑल्सो ईच ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू ए कल्चरल क्लब हैविंग डिफरेंट जर्सी ऑफ ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर, ठीक है। हर कोई एक क्लब से है जिसकी जर्सी है रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है। ईच क्लब हैज़ एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट एज इट्स मेंबर, या तो एक है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं। नो स्टूडेंट फ्रॉम सेम क्लब और हैविंग सेम कलर जर्सी बिलोंग टू सेम क्लास, यानी कि अगर क्लास 12 में है तो दोनों की जर्सी भी अलग होगी और क्लब भी अलग होगा, ठीक है। अब देखते हैं। राजू इज इन द हाईएस्ट क्लास विद रोमी, अब इन्होंने बोल दिया राजू हाईएस्ट क्लास में रोमी के साथ, यानी कि हाईएस्ट क्लास कौन सी हमारे 12th क्लास के दोनों जने हमारे हो गए। एंड हैज़ ब्लू जर्सी, राजू की जर्सी कैसी है, ये जर्सी मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ, ब्लू जर्सी, ठीक है। ओके, राज एंड रानी हैव डिफरेंट कलर जर्सी, राज और रानी की डिफरेंट कलर जर्सी है, ठीक है। रानी इज इन क्लास 10th एंड हैज़ रेड जर्सी, रानी क्लास 10th में है और इसकी क्या है, रेड जर्सी है, ठीक है। अब देखते हैं। ओनली रितु हैज़ ऑरेंज जर्सी, यानी कि रितु ही ऐसी है जिसकी क्या ऑरेंज जर्सी है। एंड स्टडी विद राज इन द सेम क्लास, यानी कि राज एंड रितु सेम क्लास में है, ठीक है। राज स्टडी इन क्लास विच इज़ लोअर देन दैट ऑफ रानी, रानी क्लास 10th में, यानी कि राज हमारा क्या हो जाएगा 9th में, और राज के साथ क्या है रितु सेम क्लास में, और रितु ही सिर्फ ऐसी जिसके पास अकेली ऐसी जिसके पास ऑरेंज जर्सी है, ऑरेंज जर्सी और किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। राजा एंड रोमी आर इन दी सेम क्लब, ठीक है। राजा और रोमी सेम क्लब, यानी कि राजा तो यहाँ सेम क्लब में तो सेम जर्सी और सेम वो नहीं होगी, मतलब सेम जर्सी होगी लेकिन क्लास सेम नहीं होगी, क्लास तो हमारे पास बची नहीं है। रिया स्टडी विद ओनली रानी, यानी कि रिया रानी के साथ पढ़ती है। अब इस क्लास के 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, बच गए इसके कौन बच गए, एक तो राजा हमने अभी भी नाम पढ़ा था, एक ऊपर से देख लेते हैं राजेश, ठीक है। क्लास के स्टूडेंट पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं। रिया स्टडी विद ओनली रानी, ये हमारा हो गया। इन द सेम क्लास एंड हैज सेम जर्सी एज राजू, राजू के पास कौन सी जर्सी है, वही क्या हो जाएगी रिया के पास, और राजा के पास क्या बोला उन्होंने, क्या है ग्रीन जर्सी है। अभी यहाँ एक राजा की लाइन आई थी, राजा एंड रोमी आर इन द सेम क्लास, सेम क्लब में है तो सेम जर्सी होगी, इनकी ग्रीन होगी। अब देखते हैं। ब्लू वाले हमारे 2 हो चुके हैं, ठीक है। ग्रीन वाले हमारे 2 हो चुके हैं, रेड वाला 1 हुआ है, देखो। और क्या कहते हैं, राज की जर्सी का अभी हमें पता नहीं चला था शायद। राज एंड, हाँ देखो, राज एंड रानी हैव सेम कलर जर्सी, राज और रानी की सेम कलर है, रानी की रेड है तो राज की भी हमारी क्या हो जाएगी रेड, यानी रेड वाले भी हमारे 2 हो चुके हैं। ऑरेंज वाला हमारा 1 ही था। अब देखते हैं राजेश की जर्सी क्या बच गई, ब्लू हो चुकी है, रेड हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है, राजेश की जर्सी बच गई हमारी येलो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था ऑरेंज में सिर्फ 1 ही है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। विच ऑर्डर ऑफ नेम जर्सी कलर क्लास इज करेक्ट, उन्होंने पूछा है कौन सा ऑर्डर सेम है। अब इन्होंने दिया राजा, ग्रीन, 12, देखना आसान कहाँ से हुआ, 12 में देखते हैं राजा है ही नहीं तो ये कैंसिल हो गया। 9th में रितु है लेकिन उसके पास ऑरेंज है, ये कैंसिल हो गया। 10th में रिया लेकिन उसके पास ब्लू है तो ये कैंसिल हो गया। 9th में राज रेड, ये हमारा सही हो गया। 10th में राज है ही नहीं क्योंकि 9th में राज हमारा आ चुका है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। आज की इस वीडियो में हमने देखी 4 पजल्स जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बैंकिंग एग्जाम के प्रीलिम्स को लेके। आजकल तो हमारा हर एग्ज़ाम में पजल्स आने लगे कुछ ना कुछ लेवल के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।